ये अलग बात है। साइंस तरक्की कर गई, आज जमाना तरक्की कर गया, इंसान चांद पर पहुंच गया, मगर बेटियों को तो आज भी बोझ माना जाता है। आज भी कई हॉस्पिटल के बाहर किसी कूड़े के ढेर में ये बच्ची आपको नजर आ जाएगी, कहीं ये बच्चियां तवाइफ के अड्डों पर आपको नजर आ जाएंगी, कहीं इन बच्चियों को बाजारों में ले जाकर के बेचा जा रहा है, और कहीं तो ये माँ के पेट में ही मार दी जाती है, एबॉर्शन कर दिया जाता है। वो लोगों, कभी मौका मिले तो यूट्यूब के ऊपर एबॉर्शन का वीडियो देख लेना। वो लोग तो बहुत बेरहम थे, वो बेटियों को पैदा होने के बाद अपनी बेटियों को कत्ल करते थे। आज का इंसान तो इतना बेरहम हो चुका है कि वो तो माँ के पेट में ही बेटियों को कत्ल कर देता है। एबॉर्शन का वीडियो आप देखिए, उस मासूम बच्चे को जो माँ के पेट में है, और अल्ट्रासाउंड के जरिए सिर्फ इतना बता दिया गया कि आपको बेटी होने वाली है। बाप कहता है डॉक्टर से, माँ कहती है डॉक्टर से मुझे बेटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये बोझ, मेरे पास ऑलरेडी तीन बेटियां हैं, मुझे तो बेटा चाहिए था, मुझे एक और बोझ नहीं चाहिए। वो डॉक्टर से कहता है मैं इसे साफ करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। डॉक्टर एबॉर्शन करता है। वो लोगों, एबॉर्शन के जरिए, उस दवा के जरिए वो मासूम बच्चा जो अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है माँ के पेट में, उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसके बदन की बोटी बोटी नोच करके उसको माँ के पेट में मार दिया जाता है। ये आज के दौर का पढ़ा लिखा इंसान कर रहा है, ये आज के दौर का मुहज्जब इंसान कर रहा है, ये आज के दौर का तरक्की याफ्ता इंसान कर रहा है। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग थे, वो कम से कम अपनी बेटियों को पैदा तो होने देते थे, वो दुनिया की शक्ल देखने तो देते थे। हम तो इतने बेरहम हो गए, हमने माँ के पेट में ही बच्चियों को कत्ल कर डाला। हिसाब देना पड़ेगा क़यामत। कल क़यामत के दिन उस मासूम बच्ची से पूछा जाएगा, तेरे माता पिता ने, तेरे माँ बाप ने तुझे किस जुर्म की सजा दी, क्यों तुझे कत्ल किया। नबी अकरम के पास एक सहाबी आते हैं, सही इब्न हिब्बान की सही रिवायत है। एक सहाबी आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, इस्लाम लाने के पहले मैंने बहुत सारे पाप किए, मैंने बहुत सारे गुनाह किए, मगर एक पाप मुझे अपना बार बार याद आता है। कौन सा पाप तुमने किया? ऐ अल्लाह के नबी, इन्ना ली कानत ली इब्नतन, मेरी एक बेटी थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, और मैं जैसे उसका नाम लेता था वो या अबती अब्बा जान कह करके दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ जाती थी। कौम के लोग मुझे ताना मार रहे थे, तुम गलत कर रहे हो, तुम समाज के खिलाफ जा रहे हो, तुम बेटे की परवरिश कर रहे हो, तुम बेटी को पाल रहे हो। ऐ अल्लाह के नबी, मैं समाज के ताने सुन सुन करके तंग आ गया। एक दिन मैंने बेटी को बुलाया, हाँ ये बेटी ही तो है जो बाप के एक बार बुलाने पर दौड़ी दौड़ी चली जाती है। शादी के बाद भी अपने मायके में रहती है, माँ का फोन जाता है, तेरे अब्बू की तबीयत बड़ी खराब है। बेटी अपने ससुराल में अपने सारे काम धाम छोड़ करके अपने बीमार बाप को देखने आ जाती है। और वो बेटा जिसके पैदा होने पर बाप ने बड़ी मिठाइयां बांटी थी, वो बेटा अपने बाप को दम तोड़ते हुए देख करके भी अपने काम में लगा रहता है, उसे अपने बाप की हाल चाल लेने की फिक्र भी नहीं है। ओ लोगों, तुमने बेटियों के ऊपर बेटों को तरजीह दी है, तुमने बेटों को मुकद्दम किया है, लेकिन समाज की हकीकत ये कि बेटियां अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करती है। सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को आवाज दी, वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, मैंने उसका हाथ पकड़ा, घर के बाहर लेके गया, कुछ दूर गया, कुछ फासले पर गया, एक कुएं के पास पहुंचा, और मैंने अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर धक्का दे दिया। और जब मैंने अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर धक्का दिया, आखिरी लफ्ज जो बेटी की जुबान से निकला वो कह रही थी, या अबती, है अब्बा जान। गोया कि वो मुझसे सवाल कर रही थी, अब्बा जान, इस मासूम की खता क्या है, इस मासूम की
गलती क्या है, किस जुर्म की सजा अपनी बेटी को दे रहे हो? है अल्लाह के नबी, आज भी अपनी उस बेटी का ये जुमला आज भी मेरे कान में गूंजता है। वो जब या अबदी कह करके दुनिया से गई थी, वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। सहाबी ये बयान करते हैं, आंखों से आंसू बह रहे और अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से भी आंसू बह रहे। अल्लाह के नबी भी रो रहे। सहाबा कहते हैं, तूने अल्लाह के नबी को गमगीन कर दिया, तूने अल्लाह के नबी को दुखी कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने तो अपने दिल की बात बयान की है, इनको बयान करने दो। फिर अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी से कहते हैं, ओ मेरे प्यारे सहाबी, इस्लाम लाने के बाद तुमने पिछले जितने गुनाह किए, अल्लाह ने सारे के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। जब तुमने सच्ची तौबा कर ली, तुम इस्लाम ले आए, तो पिछले सारे पाप तुम्हारे माफ हो गए। मेरे नबी रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए। हम और आप रस्म और रिवाज को तोड़ नहीं रहे हैं, रस्म और रिवाज को निभा रहे हैं। मेरे यही शेरशाबादी कौम है, माशाअल्लाह 99% अहले हदीस कौम है। लेकिन आज हमारी कौम के अंदर भी जहेज का लेन देन होता है कि नहीं होता है? हमारी कौम के अंदर भी बेटियों का सौदा होता है कि नहीं होता है? क्यों मेरे भाइयों, क्यों आपने गरीब बाप की बेटी को बोझ क्यों बना दिया? आज गरीब बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए बैंक से लोन ले रहा है, जिम्मेदार कौन है? आज गरीब बाप जो रोज कमाने वाला और मेहनत मजदूरी करने वाला है, उसकी बेटियां जवान हो गई हैं, शादी के काबिल हो गई हैं, मगर उसके पास अपनी बेटियों की शादी का इंतजाम नहीं है, उनको जहेज में देने के लिए पैसे नहीं है। उस गरीब बाप को मजबूर करने वाले हम और आप। सहाबा के दौर में तो ऐसा नहीं होता। सहाबा के दौर में बेटी के बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं होता था। मेरे नबी को अल्लाह ने 4 बेटियां दी। आपने ज़ैनब की शादी अबुल आस से की, आपने रुकैया की शादी उस्मान गनी से की, रुकैया के इंतकाल के बाद उम्मे कुलसूम का निकाह आपने उस्मान गनी से किया, और सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा का निकाह आपने हजरत अली से किया। 4 बेटियां थी, चारों बेटी का निकाह आपने सुन्नत तरीके से किया। न कोई बारात आई, न कोई जहेज दिया, न कोई सामान का लेन देन हुआ, बस महर तय हुआ और आपने निकाह कर दिया। हाँ, जब हजरत फातिमा का निकाह किया तो चूंकि दामाद जो थे हजरत अली, वो भी अल्लाह की नबी के घर के अंदर रहते थे। वो एक तरफ से दामाद भी थे और एक तरफ से बेटे की हैसियत भी रखते थे, क्योंकि अबू तालिब के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ही हजरत अली की परवरिश करते थे। तो हजरत अली के गार्जियन भी अल्लाह के नबी थे। तो एक तरफ आप ससुर भी थे और एक तरफ बाप भी थे। आपने ससुर की हैसियत से नहीं, आपने बाप की हैसियत से, हजरत अली की नई गिरस्ती थी, नया घर था, आपने घर बसाने के लिए जब अपनी बेटी की आप शादी करने लगे, आपने एक बिस्तर दिया, आपने एक तकिया दिया, आपने पानी का एक मशकेज़ा दिया, आपने ये जरूरत के चंद सामान दिए। अगर ये जहेज था तो अल्लाह के नबी ने अपनी बाकी 3 बेटियों को जहेज क्यों नहीं दिया? हम रस्म रिवाज को निभा रहे हैं, रस्म रिवाज को निभा रहे हैं, और नतीजा ये है मेरे भाइयों कि आज समाज की नजर में बेटी बहुत बड़ा बोझ बन चुकी है, और बेटी की परवरिश और बेटी की पैदाइश पर अच्छे लोगों की माथों पर, पेशानियों पर पल पल बेटियां बोझ नहीं है। अगर ये बेटी बोझ होती तो अल्लाह के नबी ये ना फरमाते, मन कान लहू सलासु बनातिन, जिसकी 3 बेटियां हो, जिसकी 3 बहनें हो, और अपनी 3 बहनों और 3 बेटियों के साथ वो अच्छा सलूक करे, तो वो बेटियां और वो बहनें अपने भाई को और अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, वो बेटियां जवान हो गई, उनका निकाह कर दिया, उनकी जिम्मेदारियों को निभा दिया, तो वो बेटियां अपने माँ बाप के लिए कितना बड़ा काम करेंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो बेटियों का बाप कयामत के दिन मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां अपने एक दूसरे के साथ लगी हुई। बेटी की परवरिश करने वाला नबी के साथ रहे। हाँ, ये अलग बात है और ये सच्चाई भी है, बेटों के मुकाबले में बेटे की परवरिश मुश्किल काम है। बेटा पालना है,
बेटा जवान हो गया तो ज्यादा से ज्यादा ये खबर रखना है कि बेटा किसी गलत काम की तरफ तो नहीं जा रहा है, मगर बेटी की तो आबरू भी बचा करके रखना है, बेटी की नजर भी बचा करके रखना है, बेटी को गैर महरम की नजर से भी बचाना है और बेटी की शर्म हया की भी हिफाजत करनी है। बेटी जवान जब तक नहीं हो जाती तब तक अलग फिक्र है और जवान हो जाती है तो अलग फिक्र है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शय्यन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बेटी के माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी रस्म और रिवाज की बेड़ियों से हमें आजाद करना है। इसी भारत की सरजमीन पर सती प्रथा थी। शौहर के मरने के बाद जब शौहर की चिता जलाई जाती थी तो पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। अरब की सरजमीन पर शौहर के मरने के बाद बीवी को 1 साल तक एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, उसी में लैट्रिन करती थी, उसी में पेशाब करती थी, बाल बड़े बड़े हो जाते थे, जिस्म गंदा और महकने लगता था। 1 साल तक वो औरत इद्दत गुजारती थी और एक कमरे में उसको बंद कर दिया जाता था। इस्लाम ने आकर के इन रस्म रिवाज को खत्म किया। अल्लाह के नबी के दौर के पहले निकाह का भी कोई सिस्टम नहीं था। जैसे आज आफताब और श्रद्धा का मामला चला, लिव इन रिलेशनशिप, आज बड़े बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप भी चल रही है। लड़के और लड़की आपस में रह रहे हैं, निकाह भी नहीं है, शादी भी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी की तरह, शौहर की बीवी की तरह वो साथ में रह रहे हैं और भारत का कानून भी उनको इजाजत देता है। ओ लोगों, ये लिव इन रिलेशनशिप तो कुत्ते और कुतिया करते हैं, ये जानवर करते हैं। इंसान के दरमियान लिव इन रिलेशनशिप नहीं चलती, इंसान तो निकाह करता है। मेरे नबी तो निकाह का पैगाम लेकर के आए। मेरे नबी की शरीयत में लिव इन रिलेशनशिप की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने निकाह का हुक्म दिया है और आपने यहां तक फरमाया लम तुरा लिल मुतहाब्बैन मिस्लुन निकाह, निकाह के जैसी 2 लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने वाली कोई चीज नहीं है। जो मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वो मोहब्बत दुनिया में कहीं पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सच्ची मोहब्बत होती है। ये किसी होटल में, किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में पैदा नहीं होती। ये अल्लाह के कलाम की बुनियाद पर जो निकाह के जरिए जो मोहब्बत पैदा होती है, अटूट मोहब्बत होती है, सच्ची मोहब्बत। इस्लाम ने निकाह का, तो अल्लाह के नबी दुनिया में रस्म और रिवाज की जंजीरों से हमें आजाद करने के लिए आए। इतनी खुसूसियात बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, इतना प्यारा नबी हमने तुमको दिया, अब उस नबी के ऊपर तुम्हें 4 काम करना है। 4 काम कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। फल्लज़ीना आमनू बिही, पहला काम तो ये करना है कि उस नबी के ऊपर तुम्हें ईमान लाना है। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए कि अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। अबू तालिब नबी का साथ भी दे रहे थे, नबी का सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन वो नबी के ऊपर ईमान नहीं लाए। जब अबू तालिब का आखिरी टाइम आया, जब उनके इंतकाल का आखिरी टाइम आया, अल्लाह के नबी अपने चचा के पास जाते हैं और बुखारी के अल्फाज है, आप कहते हैं या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, मुझे अल्लाह का नबी मान लीजिए। मैं वादा करता हूं कि इस कलमे के जरिए आप अल्लाह ताला क्या जहन्नम की आग से बच जाएंगे। चचा के दरमियान, चचा के मुंह से कलमा निकलवाना चाहते थे अल्लाह के, मगर वहां पे 2 गुरु घंटाल बैठे थे। एक अबू जहल बैठा था, एक अब्दुल्लाह इब्न अबी उमैया बैठा था। ये 2 बुरे लोग बैठे थे, ये 2 काफिर लोग बैठे थे। इन लोगों ने अबू तालिब को बाप दादा का नाम देख सुना करके गुमराह किया। इन्होंने कहा तरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अबू तालिब खबरदार, क्या तुम अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दोगे? क्या तुम अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ दोगे? पता ये चला कि कभी कभी बुरे लोगों की सोहबत इंसान को सच्चाई की तरफ जाने नहीं देती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मरउ अला दीनी खलीलिही
फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा किससे दोस्ती कर रहे हो ये तुम गौर कर लिया करो। आपकी लड़की कॉलेज में जाती है, उसकी सहेलियां कैसी है जरा पता लगा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बदचलन लड़की उसकी सहेली है, कोई बदकार लड़की उसकी सहेली है। जब ऐसी लड़की के साथ आपकी बेटी उठेगी, बैठेगी और पढ़ेगी तो हो सकता है कि उसका रंग आपकी बेटी के ऊपर भी उतर जाए। आपका बेटा किन लोगों के साथ उठता बैठता है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अपनी कंपनी और अपनी संगत को संवारना सुधार। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। ये दो गुरु घंटाल जो बैठे थे, इन्होंने बाप दादा का नाम लेकर के बहकाना शुरू किया और बुखारी के अल्फाज हैं, आखिरी लफ्ज जो अबू तालिब की जुबान से निकला वो क्या निकला? अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूँ। कलमा नहीं पढ़ पाए। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे चचा अबू तालिब भी जहन्नम में जाएंगे, उन्होंने मेरा साथ दिया था, उनको हल्का अज़ाब दिया जाएगा, उनको जहन्नम में आग की जूती पहनाई जाएगी जो पैर में पहनी जाएगी और दिमाग उससे खोलेगा। ये सबसे हल्का अज़ाब होगा जो अबू तालिब को दिया जाएगा। अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी। न हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। अल्लाह के नबी के चचा है मगर नबी के ऊपर ईमान नहीं लाए, तो पहली जो शर्त है वो ईमान है। हमारे यूपी के अंदर एक जगह है फतेहपुर, इलाहाबाद और कानपुर के बीच में एक जगह है फतेहपुर। वहां के बहुत बड़े स्वामी जी हैं, स्वामी जी का नाम है स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य। बड़े बड़े जलसों में उनको बुलाया जाता है, फ्लाइट का टिकट दे करके, हजारों लाखों की रकम दे करके मुसलमान उनको जलसों में बुलाते हैं। स्वामी जी जलसे में आते हैं, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, अल्लाह के नबी की तारीफ करते हैं। मुसलमान बेचारा खुश हो जाता है, अरे ये तो स्वामी जी हैं, ये तो पंडित जी हैं, माथे पर टीका लगाए हुए हैं और ये इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं, हमारे नबी की तारीफ कर रहे हैं। स्वामी जी तकरीर करके तारीफ बटोर करके और फ्लाइट के टिकट को लेकर के चले जाते हैं, लंबा चौड़ा पैसा लेकर के चले जाते हैं। ओ लोगों, हमारी आवाम कितनी नादान है, हमारी आवाम कितनी पागल है कि वो अपने मौलवियों और अपने उलमा के मुंह से भी अपने नबी की तारीफ सुनना नहीं चाहती। उसे नबी की तारीफ किसी स्वामी के मुंह से अच्छी लगती। मैं कहता हूं अगर स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य को इस्लाम इतना ही पसंद है और अल्लाह के नबी की सीरत इतनी ही पसंद है कि वो जलसों में घूम घूम करके तकरीर कर रहा है वो इंसान, तो वो इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रहा है? एक साहब बताने लगे इसी बिहार के कि एक जगह मैंने स्वामी जी से पूछा कि आप अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान क्यों नहीं लाते? तो स्वामी जी कहते हैं ये मेरे और मेरे रब के बीच का मामला, ये आपके और आपके रब के बीच का मामला नहीं, आपके पेट का मामला है, ये आपके पेट का मामला है। जिसे नबी की तारीफ करना है, जिसे इस्लाम की तारीफ करना है और जिसे इस्लाम इतना पसंद है, पूरे भारत में घूम करके वो इस्लाम की तारीफ कर रहा है, वो इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब वो एक बहरूपिया है जो जिसने इसको एक पेशा बना लिया, प्रोफेशन बना लिया, एक धंधा बना लिया कि मुझे अपने हल्के में और अपने लोगों में तो कोई नहीं पूछ रहा है, चलो मुसलमान अपने जलसों में बुला रहा है और मेरी एक इनकम चल रही है, चलो मैं उसी में लगा रखूंगा। तो नबी पर ईमान लाना ये शर्त है मेरे। फल्लज़ीना आमनू बिही, जो लोग नबी के ऊपर ईमान लाए, वअज़्ज़रूहु, और जिन्होंने नबी का एहतराम किया, नबी का सम्मान किया। नबी का सम्मान भी आपको करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब नबी हमारे जैसे थे, हमारे बहुत सारे दूसरे भाई कहते हैं कि ये अहले हदीस लोग नबी को अपने जैसा बोलते हैं। सुन लो, जो नबी को अपने जैसा मानता वो अहले हदीस नहीं। अल्लाह की कसम नबी हमारे जैसे नहीं थे, नबी इंसान थे मगर हमारे जैसे नहीं थे। हम जब सो जाते हैं हमारी आंखें भी सो जाती हैं, हमारा दिल भी सो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते जब मैं सोता हूँ तनामु ऐनैया वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सोती हैं मगर मेरा दिल नहीं सोता। दिल नहीं सोता है, आंखें सोती हैं। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं,
साहबा से कहते अपनी सफ़े सीधी कर लो। फ़इन्नी अनज़ुरु मिन वराई, मैं अपने पीछे भी देखता हूं, पीछे भी देखता हूं। अल्लाह के नबी साहबा से कहते हैं मैं गुस्से में भी कोई ऐसी बात नहीं कहता हूं जो हक के खिलाफ हो। आपके पसीने से खुशबू आया करती थी, आपके ऊपर आपकी मुट्ठी में कंकर कलमा पड़ने लगता था और पेड़ और पौधे आपको सलाम करने लगते थे। आपका सीना चाक करके आपके दिल को ज़मज़म से धोया गया, आपको मेराज के ऊपर लेके जाया गया। आप हमारे जैसे नहीं थे मेरे भाइयों, आप इंसान जरूर थे, मगर अल्लाह ताला ने बहुत सारी विशेषताओं से और बहुत सारी खुसूसियात से आपको नवाजा था। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि नबी हमारे जैसे थे, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। अल्लाह के नबी मकाम और मर्तबे और दर्जे में और खुसूसियात में हमसे बहुत अलग थे। हाँ, इंसान थे आप। अगर कोई आपको इंसान नहीं मानता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी नादानी है। तो पहला काम क्या करना है, बोलो भाई, नबी पर ईमान लाना है, और दूसरा काम करना है नबी का आपको सम्मान करना है, नबी की इज्जत करनी है, नबी की रिस्पेक्ट करनी है। मगर यहां एक चीज नोट कर लीजिए, नबी का एहतराम और नबी का सम्मान अपनी जगह है, मगर नबी के मकाम को इतना न बढ़ाओ कि उनको अल्लाह के मकाम तक लेके चले जाओ। ईसाई लोग भी तो हज़रत ईसा को मानते हैं, बहुत मानते हैं, मगर उनकी मोहब्बत उनके काम नहीं आएगी, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड मानते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं। और ये बहुत बड़ी गाली है जो अल्लाह को देते हैं, इससे बड़ी गाली अल्लाह के लिए कोई नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ओ लोगो तुम मुझे उतना न बढ़ाना जितना ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ाया था। इन्नमा अना अब्दुन, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। फकूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, तुम मुझे अल्लाह का बंदा ही कहा करो, अल्लाह का रसूल ही कहा करो। अल्लाह के नबी अपनी सारी खूबियों के बावजूद अल्लाह के बंदे थे, और बंदे का कमाल यही है कि बंदे को बंदा कहा जाए। अगर कोई अल्लाह के मकाम तक अल्लाह के नबी को पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और आपकी शान में गुलू है। तो दो चीजें मैंने बयान कर दी, दो चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं। नबी पर ईमान लाना जरूरी है, नबी का एहतराम करना जरूरी है, और तीसरी चीज वनसरू, और नबी की मदद करो। मेरे भाइयों, नबी की मदद हम कैसे करेंगे? हमारी माँ को कोई बुरा भला कह दे हमें गुस्सा आता है, हमारे बाप को कोई गाली दे दे हम लड़ने लगते हैं। हमारे नबी भी तो हमारे चहेते हैं। अगर हमारे नबी का कोई कार्टून बनाता है, कोई हमारे नबी की तौहीन करता है, कोई हमारे नबी के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर भी हमें गुस्सा आना चाहिए, उसके खिलाफ भी हम कानून के दायरे में रह करके कार्रवाई करें, और हम कोशिश करें कि नबी की तौहीन करने वाला अपने अंजाम तक पहुंचे। नबी की मदद करें। और एक बात और याद रखें, नबी की मदद में नबी के दीन की मदद भी शामिल है। ये बड़े बड़े मदरसे, ये दीनी इदारे, ये भी तो नबी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, ये दीन की दावत फैला रहे हैं, ये इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ से पढ़ने वाली बच्चियां जो आलिमा हो रही हैं, वो दीन की खिदमत कर रही हैं। इन मदरसों की, इन मस्जिदों की, इन दावती इदारों की मदद करना भी नबी की मदद करना है। मगर हमने क्या किया? हमने यही किया कि हमने समाज का सबसे हकीर तबका बना दिया अपने उलमा। ये उलमा जो नबी के वारिस हैं, ये उलमा जो अल्लाह के नबी के दीन को हम तक पहुंचाते हैं, हमने 5-6 हजार की मामूली तनख्वाहें दे करके अपने उलमा को जलील तरीन बना दिया। एक सड़क पर झाड़ू देने वाले भंगी की तनख्वाह भी आज मस्जिद के इमाम से ज्यादा है। और मस्जिद का इमाम बेचारा कभी अगर सजदा लंबा कर दे, किरत लंबी कर दे, तो सारे लोग एतराज करने के लिए तैयार, सारे लोग एतराज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मौलवी साहब आज आपका सजदा बड़ा लंबा हो गया, मौलवी साहब आज आपने इशा की नमाज बड़ी लंबी पढ़ा दी। मौलवी को मशवरा देने वाले बहुत होते हैं। मेरे भाइयों, ये नबी के वारिस हैं, इनका एहतराम करो, इनका सम्मान करो, इनकी मदद करो। 5-6 हजार में आपकी फैमिली नहीं चल सकती। क्या उस मौलवी के परिवार का हक नहीं है वो अच्छा खाएं, अच्छा पहने?
आपका शौक है, आपके बीवी बच्चों का शौक है, क्या उस मौलवी के बच्चों का शौक नहीं है? जिस दौर में आप 10,000 रुपये महीने से कम में एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते, उस दौर में 5-6 हजार में मौलवी का घर कैसे चलेगा? आप तो फट से कह देते हैं मौलवी के पैसे में अल्लाह बरकत देता है, लेकिन उसमें बरकत कहां से आएगी? वो 5-6 हजार में अपना घर कहां से चलाएगा? इसी कटिहार में तिनपनिया में प्रोग्राम था, मैंने तकरीर में बात उठाई थी, बहुत वायरल भी हुई थी। मैंने कहा था कि आज मस्जिदों में और मदरसों में मौलवियों के इमामों के लिए हमें ऐसे कमरों का इंतजाम भी करना चाहिए जहां फैमिली के साथ हो रह सके। यानी सोचो, हमें और आपको अपनी फैमिली के साथ रहने का हक है, हमें और आपको अपने बच्चों के साथ रहने का हक है। मौलवी बेचारा जीते जी उसकी बीवी बेवा बनकर के जिंदगी गुजारे, उसके बच्चे यतीम बनकर के जिंदगी गुजारे, ये कहां का इंसाफ है? हमने मुंबई में देखा, इसी बिहार और झारखंड के लोग वहां मस्जिद में इमाम है, बेचारे फैमिली बिहार में है, फैमिली किशनगंज में है, अररिया में है, पूर्णिया में है, 6 महीने पर एक बार आते हैं। बच्चे बाप का चेहरा 6 महीने एक बार देखते हैं, बीवी शौहर का चेहरा 6 महीने में एक बार देखती है। कि ये अफसोस की बात नहीं है? हमें अपने मौलवियों के लिए, अपने इम्मा के लिए, अपने असातिज़ा के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम करना चाहिए। जो हक हमारा है वो इन उलमा का भी है। अल्लाह ने कहा अपने नबी की मदद करो, नबी की मदद में नबी के दीन की मदद भी शामिल है, नबी के मिशन की मदद भी शामिल है, नबी के वारिसों की मदद भी शामिल है। तो पहला काम क्या करना है? नबी पर ईमान लाना है। दूसरा काम नबी का सम्मान करना है। तीसरा काम नबी की मदद करनी है। और चौथा काम क्या करना है? नबी अकरम जो रोशनी लेकर के आए, जो नूर लेकर के आए, जो कुरान और हदीस लेकर के आए, उसकी इत्तिबा करना है, उसकी पैरवी करना है, उसको फॉलो करना है। जलसा कर लिया आप, लेकिन आपने दीन को फॉलो कितना किया? आपकी जिंदगी में कुरान और हदीस पर अमल कितना है? आप बात बात पे झूठ बोल रहे हैं, आपके घर में बेपर्दगी है, आपके घर में लोग बेनमाजी हैं, आपके घर में हराम की कमाई आ रही है। इसका मतलब कि आपने नबी से मोहब्बत का दावा तो है आपका, मगर आपने नबी की शरीयत की पैरवी नहीं की, आपने किताब और सुन्नत की पैरवी नहीं की।